अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा और खौफ से जिस्म लरज उठेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्यों इस रात को हमारे मरहूम वालदैन और दीगर रिश्तेदारों की रूहें हमारे घरों में आते हैं। एक ऐसी रात जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, यह कोई आम रात नहीं है, यह फैसलों की रात है, यह तकदीर के लिखे जाने की रात है। यह वह रात है जिसमें मुसलमानों की रूह अपने अपने घरों को आती है और दरवाजे के पास खड़े होकर दर्दनाक आवाज में पुकारती है, मेरे घर वालों, मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, शबे बरात शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है नजात की रात। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमरतला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिजक तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजर होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाख करते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन यह रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्श तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूं। है कोई मोहताज क्या आसूदा हाली चाहता हो उसको आसूदा कर दूं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तज़ा रज अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि निस्फ शाबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्श कर देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वह है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका में गैर उल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वह जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वह जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करते हो। चौथे नंबर पर बदक औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। इन लोगों की कभी बख्श नहीं हो सकती जब तक कि अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ना कर ले, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में यह ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने जिंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वह जात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगा। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि हुजूर सरवरे कोनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा क्या तुम नहीं जानती कि आज की यह शब निस्फ शाबान की शब है। यह रात 1000 रातों से अफजल है। एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोजख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कता ताल्लुक करने वाला, पांचवा फिनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा ईसा अली सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे। क्या आप अली सलाम की नज़र एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप अली सलाम रुककर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उसी मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इशाद फरमाया, ईसा क्या मैं इससे ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर ना कर दूं। अर्ज किया, जी हाँ जरूर। चुना उस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में असा लिए बाहर आए तो हजरत ईसा अलसलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। यह सुनकर हजरत ईसा अली सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, अल्लाह तेरे इस मौज को देखने के बाद मेरा यह गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईसा मेरे महबूब नबी के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने
ان سے دریافت کیا ایسا اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سودخور نہ ہو، جانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالی اس وقت تک بخش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان المعجم کی 15ویں شب کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کریں تو میں اس کی دعا میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر مشرک کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخش ہوتا۔ ناظرین، یہ بات احادیث اور اقوال سلف سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن اور شب برات میں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہیں، میرے گھر والوں، میرے بچوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں اس بات کی صراح ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بھی روح گھروں میں آتی ہیں اور اہل خانہ کو ایلے ثواب کے لیے پکارتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشور کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموا کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کوئی کی ہمیں یاد کرے ہے، کوئی کی ہم پر ترس کھائے ہے، کوئی جو ہماری غربت کو یاد دلائے۔ لحاظ شب برات کے موقع پر اپنے مرہن کے لیے اصل ثواب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے بھی جانا چاہیے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں انس حاصل ہوتی ہے۔ قبروں کی زیارت کو جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کے فوائد برکات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی، میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالی آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام اور تخفف کی سور فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سی سورت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ صبح تک جاری رہا، میں دیکھتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگوں بتر ہے، میں
तेरी शायान शान आपकी सना नहीं कर सकता, आप ही अपनी सना कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज किया कि आप सजदे में ऐसे कलमा अदा फरमा रहे थे कि वैसे कमात आपको अदा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि हजरत जिब्राइल अमीन अली सलाम ने सजदे में मुझे इन कलीमात को अदा करने का हुक्म दिया था। एक मर्तबा शबे बरात की रात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इशा की नमाज अदा करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा कि एक शख्स रास्ते पर रजाई डा के सो रहा था, बस यह देखना था। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, आज कौन सी रात है? तो वह कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करम अल्लाह वज वजल करीम, आज 15 शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुंची तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, यह रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह ताला आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जमीन की तरफ, और वह फरिश्ते हजरत मिकाइल अली सलाम और हजरत इज़राइल अली सलाम के पीछे होते हैं। हजरत मीका अली सलाम और हजरत इज़राइल अली सलाम हर घर में आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे आमाल का वादा करे तो हजरत मिकाइल अली सलाम उसकी तकदीर में तरामीम करके आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा रिजक और फरावनी लिखता है। अल्लाह हजरत इज़राइल अली सलाम के लिए हुक्म होता है कि ए इज़राइल अली सलाम, हर घर जाकर देख आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाले हैं उसे बता कि बेदार हो के अपने अल्लाह ताला की इबादत कर, क्योंकि बाकी उसकी जिंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं। अगर कोई मेरा बंदा उस रात अपनी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझसे मोहलत मांगे तो उसकी जिंदगी में फरावनी लिखना, और अगर आने वाली जिंदगी में मुसीबतों और बीमारियों से नजात मांगे तो उसके आने वाली जिंदगी से हर मुसीबत को खत्म कर देना। शख्स, उस रात तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म होता है कि ए फरिश्तों, जाओ हर घर में निगाह डालो, आज की रात किसी भी इंसान की कोई भी दुआ रद्द ना होने पाए। इन अहादीस करीमा और सहाब किराम रिजवान अल्लाह ताला अही अजमन और बुजुर्गादन के अमल से उस रात में 3 काम करना साबित है। नंबर 1, कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के लिए ईले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शबे बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्बाए सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर सवाब का बायस है। नाजरीन, शबे बरात का माना है छुटकारे की रात, तो इस रात को गुनाहों से दूर रहकर जिक्र तस्बीह में गुजारना चाहिए। आजकल यह रिवाज हो गया है कि इस रात को हमारे जवान आतिशबाजी करते हैं, फुलझड़ी और पटाखे छोड़ते हैं, बाइक स्टैंड के मुकाबला आरा करते हैं। हमारे मुशे के नौजवान इस मुबारक शब का पासो लिहाज नहीं रखते, जिस रात को खुदाए ताला दुआए खास तौर से कबूल फरमाता है। इस रात को सोने, खाने पीने और ओबासन में गुजार देते हैं। जरा इस पहलू पर गौर करें कि शोर शराबा और पटाखों की शदीद आवाज से इस मुबारक शब में कुरान करीम की तिलावत करने वालों, खुदा का जिक्र करने वालों और नमाज पढ़ने वालों के जिक्र इबादत में किस दर्जा खलल होता है। खुद तो जिक्र इबादत से दूर रहे, मगर जो अल्लाह के बंदे इबादत में मसरूफ हैं उनको भी खलल में मुब्तला किया। फिर हर साल जो सैकड़ों हादसात रमा होते हैं वह एक अलग मुसीबत है। कितने मकाना जलते हैं और कितनी दुकानें नजरे आतिश होती है, कितने माली नुकसान होते हैं और कितने बच्चे नौजवान जलकर मौत के घाट उतर जाते हैं। माल का ज़िया होता है। हालांकि हमें अपने माल की हिफाजत करनी चाहिए, बेराह रवी पर आमादा हमारे नौजवान खुदा का खौफ करें। शबे बरात जैसी मुबारक रात में फजूल खर्ची और खुराफात के जरिए आखिरत की तबाही का सामान ना करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर गामजीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 9 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।